बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि इनिशियल इंटरव्यू और आईएसएसबी में हमें मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने होते हैं, तो हम किस तरह के मेरिट और डीमेरिट लिखें और किस तरह के मेरिट और डीमेरिट से हमें लिखने से अवॉइड करना चाहिए। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि कौन कौन सी गलतियां हमने नहीं करनी और कौन सी गलतियां जो हैं वो सिलेक्शन के ऊपर हमारी असरअंदाज हो सकती है। इसके बाद मैं आपको 20 एग्जांपल दूंगा मेरिट्स की और 20 एग्जांपल दूंगा डीमेरिट्स की। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ मेरिट्स और डीमेरिट्स के हवाले से, जिसमें नंबर 1 हमारे पास है टिप नंबर 1, डू नॉट कॉपी द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स विच आर नॉट मैच बाय योर पर्सनालिटी। आपने कभी भी किसी और के मेरिट्स और डीमेरिट्स कॉपी नहीं करने जो कि आपकी पर्सनालिटी से मैच ना हो। अगर कोई और लिखता है आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो आपने कभी उसको कॉपी नहीं करना। हो सकता है आप में वो क्वालिटी ना हो, लेकिन आप में उससे अच्छी क्वालिटी हो, तो आपने ख़ुद के बारे में जो हकीकत है आपने वो लिखना है। इसके बाद जो हमारे पास है टिप नंबर 2, मस्ट बी बैलेंस्ड, देयर मस्ट बी इक्वल मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आपने जब भी मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं तो आपने इक्वल लिखने हैं। आप में खूबियाँ और ख़ामियाँ जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। अगर आप 3 मेरिट्स लिखते हैं तो आप 3 ही डीमेरिट्स लिखेंगे। ये ना हो आप मेरिट्स 5 लिखें, खूबियाँ 5 लिखें और डीमेरिट्स आप 3 लिखें, तो ये फिर बैलेंस पर्सनालिटी शो नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आप ये बताना चाहते हैं कि मुझ में खूबियाँ ज़्यादा हैं और ख़ामियाँ कम हैं। और इसके बरक्स अगर आप डीमेरिट्स ज़्यादा लिखते हैं और मेरिट्स कम लिखते हैं, तो आप तो ख़ुद ही ये बता रहे हैं कि मुझ में ख़ामियाँ जो हैं वो ज़्यादा है और खूबियाँ कम हैं। तो आपने बिल्कुल बैलेंस्ड लिखना है। अगर 5 मेरिट्स लिखने हैं तो 5 ही डीमेरिट्स आपको लिखने होंगे। इसके बाद हमारे पास टिप नंबर 3 है, नेवर टेल ए लाई, दे विल जज यू। आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना, आपने कभी भी फेक नहीं बनना, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको जज कर लेंगे। तो झूठ आपने कभी भी नहीं बोलना। इसके बाद हमारे पास है टिप नंबर 4, रिमेंबर वट यू आर राइटिंग बिकॉज इन इंटरव्यू दे विल आस्क। जो भी आप लिख रहे हो, इनिशियल इंटरव्यू के फॉर्म में लिख रहे हो या आईएसएसबी में आप लिख रहे हो, तो आपको इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। जो आपने लिखना है तो आपने कोशिश करना है कि आपने वो याद भी रखना है कि मैंने इसमें मेरिट्स क्या लिखे थे और डीमेरिट्स क्या लिखे थे, क्योंकि वो आपसे इनडायरेक्टली ये पूछेंगे भी। और अगर आईएसएसबी की बात करें तो आपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन, पिक्चर स्टोरीज, इसमें ये शो भी करना है अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है, आपने लिखने हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स, राइट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स विच आर विजिबल टू अदर्स। इफ़ यू राइट हार्ड वर्किंग, योर मार्क्स मस्ट बी गुड। अगर आप लिखते हैं कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो फिर आपके मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए, ताकि वाकई लगे कि ये लड़का जो है ये हार्ड वर्किंग है। अगर आप जीनियस लिखना चाहते हो मेरिट्स में, तो आप वाकई फिर जीनियस होने भी चाहिए। और ये आपने कभी भी उसके ख़िलाफ़ नहीं लिखना। कभी भी आपने ये नहीं लिखना कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ और आपके नंबर 60% हो, तो ये फिर इक्वल और बैलेंस पर्सनालिटी आपकी शो नहीं होगी, बल्कि ये मैच नहीं होगा और ये फेक लगेगा। इसके बाद नंबर 6 पे है, आपने अपने डीमेरिट्स और मेरिट्स को सोच समझ कर लिखना है। अगर आप मेरिट्स में लिखते हो रिस्पॉन्सिबल, डीमेरिट्स में आपने ये नहीं लिखना कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आपने पहले मेरिट्स लिखने हैं, फिर उसके बाद डीमेरिट्स, फिर उसमें देखने हैं कि मेरिट्स के ख़िलाफ़ तो मैं कभी नहीं गया, तो ये एक
इंतहाई अहम बात है। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है, नेवर राइट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अगेंस्ट 14 लीडरशिप क्वालिटीज़। आपने 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं जाना, क्योंकि उनको बंदा चाहिए जिसमें कॉन्फिडेंस हो। आपने ये कभी नहीं कहना कि मैं शाय हूँ, मुझे शर्म आती है। उनको बंदा चाहिए रिस्पॉन्सिबल। आपने कभी भी नहीं लिखना आई एम इर्रिस्पॉन्सिबल। उनको बंदा चाहिए इमोशनली स्टेबल, कि जो बंदा बैलेंस्ड हो, जिसको अपने गुस्से पर काबू पाना आता हो। आपने कभी भी नहीं लिखना एग्रेसिव। उनको चाहिए इंटेग्रिटी, किरदार वाला बंदा। आपने कभी भी नहीं कहना कि मैं लाए, झूठ बोलता हूँ, चीट, धोखा देता हूँ। तो ये चीज़ें आपने कभी भी नहीं करनी। ये तो हमारे पास आ गई टिप्स। इसके बाद अभी हम मेरिट्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेरिट्स आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्सिबल। आप अपने मेरिट्स में लिख सकते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। रिस्पॉन्सिबल के बाद हमारे पास आ जाता है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग आप अपने मेरिट्स में लिख सकते हैं कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। हार्ड वर्किंग के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो है ऑनेस्ट। आप लिख सकते हैं कि मैं ईमानदार हूँ। ईमानदारी के बाद हमारे पास आ जाता है हेल्पिंग, कि मैं दोस्तों की मदद करता हूँ, फैमिली में मदद करता हूँ, सब लोगों की मैं मदद करता हूँ। तो ये एक इंतहाई अहम क्वालिटी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कोऑपरेटिव, कि मैं कोऑपरेटिव हूँ। कॉलेज में भी मैं कोऑपरेटिव था, गेम्स में मैं कोऑपरेटिव हूँ, दोस्तों के साथ कोऑपरेटिव हूँ। तो ये एक इंतहाई अहम क्वालिटी है। इसके बाद आप लिख सकते हैं मेरिट्स में कि गुड मैनर्स, लेकिन आपने ये प्रूफ भी करना है कि मेरे मैनर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। कूल माइंडेड भी आप अपने मेरिट्स में लिख सकते हैं कि मैं ठंडे दिमाग का मालिक हूँ। ये एक इंतहाई अहम क्वालिटी है। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि पंक्चुअल। पंक्चुअल अगर आप लिखेंगे तो आपने पंक्चुअल फिर प्रूफ भी करना है कि मैं वक्त का पाबंद हूँ, और ये आपने वहाँ पे प्रूफ करना है। पंक्चुअल के बाद आप लिख सकते हैं मेरिट्स में सिंसियर। सिंसियर एक इंतहाई अहम क्वालिटी है हमारे पास, एक इंतहाई अहम मेरिट है। लॉयल आप लिख सकते हैं कि मैं वफ़ादार हूँ। लॉयल का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप लॉयल का लिखें। लॉयल के बाद आप लिख सकते हैं रिस्पेक्ट एल्डर्स। मेरी जो मेरिट है, मेरी खूबी ये है कि मैं बड़ों की इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं अपने मेरिट्स में। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि मैं पेट्रियाटिक हूँ, मुहिब्बे वतन हूँ मैं। तो अगर आर्मी के लिए है तो ये तो आप बहुत इंतहाई अहम जो मेरिट है ये आपको लिखना चाहिए। इसके बाद है सोशल, यानी मेरे ज़्यादा दोस्त हैं, मैं ज़्यादा टाइम दोस्तों में गुजारता हूँ। तो अगर सोशल आप लिखेंगे ये तो इंतहाई अहम असर सेलेक्टर पे आपका पड़ेगा। सोशल के बाद आप लिख सकते हैं परफॉर्म 5 टाइम प्रेयर्स, कि मैं 5 वक्त की नमाज जो है वो अदा करता हूँ। ये बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा अगर आप लिखे परफॉर्म 5 टाइम प्रेयर्स, लेकिन आपने फिर वहाँ पे प्रूफ भी करना है कि मैं वाकई 5 वक्त का जो है नमाजी हूँ। इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है नेक्स्ट, आप लिख सकते हैं कि काइंड, मैं काइंड हूँ मेरिट्स में। कॉन्फिडेंट, अगर कोई बंदा कॉन्फिडेंट है, जिसमें कॉन्फिडेंस हो, तो वो अपने मेरिट्स में लिख सकता है कि आई एम कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट के बाद हमारे पास आ जाता है जीनियस। जीनियस अगर आप हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ये ना लिखें। गुड ऑब्जर्वर, आप लिख सकते हैं कि मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ, मैं चीज़ों का मुशाहिदा बड़े अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये एक इंतहाई अहम मेरिट है, आप ये लिख सकते हैं। अभी हम डीमेरिट्स की बात करते हैं। कुछ डीमेरिट हम डिस्कस करेंगे जो कि हम अपने इनिशियल इंटरव्यू के लिए या ISSB में लिख सकते हैं डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वीक इन इंग्लिश। बहुत सारे बच्चों का ये मसला बनता है कि इंग्लिश में वो कमज़ोर होते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, एक हकीकत भी है, और इसका सेलेक्टर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि लड़का इंग्लिश में वीक है, इसने लिखा भी है
और जब आप वाकई वीक होंगे तो आपका मेरिट जो आपने लिखा है और आपकी स्पीकिंग जो आप बोल रहे हैं ये मैच हो जाएगा और सेलेक्टर को लगेगा कि वाकई इसने सच लिखा है। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास है स्लीप लेट एट नाइट, कि मैं रात को लेट सोता हूँ, ये मेरी खामी है। आपको ऐसे खामियां लिखनी चाहिए कि जो जिस नेगेटिव ना हो। अभी बैड हैंड राइटिंग है, ये भी नेगेटिव नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि मेरी बैड हैंड राइटिंग है, तो ये मेरी खामी है। इसके बाद आप लिख सकते हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल, मैं मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये मेरी खामी है। इसके अलावा आप कह सकते हैं अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला हो बहुत ज़्यादा, उसके मार्क्स भी अच्छे हो, तो वो कह सकते हैं कि मैं बुकिश, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला हूँ, किताबों में सारा दिन पढ़ा रहता हूँ, तो पढ़ने वाले लोग ये कह सकते हैं। स्पीक लाउडली, कुछ लोगों की आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, तो वो कह सकते हैं कि मेरी ये खामी है कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ। टॉकेटिव, कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करने वाला हूँ, ये भी एक खामी है, लेकिन आपने ये वहाँ पे फिर प्रूफ भी करना है। ये ना हो आप लिखें टॉकेटिव और वहाँ पे इंटरव्यू में आपसे बात ही ना निकले, तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके बाद है हैविंग वीक जर्नल नॉलेज, कि मेरी जो जर्नल नॉलेज है वो बहुत कमज़ोर है, तो अगर आपकी वाकई कमज़ोर है तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है टी एडिक्टेड, कुछ लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं, तो वो ये लिख सकते हैं मेरी ये खामी है कि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीता हूँ, तो ये भी आप लिख सकते हैं। वेस्ट टाइम इन पबजी, कुछ लोग होते हैं वो पबजी में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो कह सकते हैं कि मैं अपना टाइम जो है ज़्यादातर पबजी में वेस्ट करता हूँ या ऑनलाइन गेम्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ, ये मेरी एक खामी है। तो इस तरह की खामी आपने लिखने हैं। लेज़ी हो गया, आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं लेज़ी हूँ, तो लेज़ी ये है कि इसका इलाज है आई ड्राइव फास्ट, इसका भी इलाज है कि मेरी खामी ये है कि मैं गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव करता हूँ। ईट अनहेल्दी फूड, मैं फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाता हूँ, ये चीज़ें, तो अनहेल्दी फूड जो है मैं वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करता हूँ, तो इस चीज़ का भी इलाज है। वीक इन स्टडी, मैं पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ और स्पोर्ट में मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ, तो ये भी आप खामी लिख सकते हैं कि मेरी ये खामी है। और वेस्ट टू मच मनी, अगर कुछ लोग फजूल खर्च हो वो ये कह सकते हैं कि आई वेस्ट टू मच मनी, मेरी ये खामी है कि मैं ज़्यादातर मनी जो है पैसा वो बहुत ज़्यादा खर्च करता हूँ। तो ये जो हमने डिस्कस किए ये ऐसे थे कि बहुत इम्पोर्टेंट और हमने चुन चुन के यहाँ पे अपलोड किए थे, तो आप इन मेरिट्स और डीमेरिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इनिशियल इंटरव्यू के एसे, बोलने वाले टॉपिक, आईएसएसबी के एसे, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट वो चाहिए हो तो आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई सजेशन देनी हो तो आप हमें यूट्यूब पे इसी कमेंट में दे सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो देखी। अल्लाह हाफिज़।